नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस नए सेशन में। आपको तो पता होगा प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना पहुंच चुके हैं। चाइना जिसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहा जाता है, जो कि 1949 में स्टैब्लिश हुआ था। और इस मीटिंग को लेकर काफी चर्चा भी हो रही है। कई एनालिस्ट का मानना है कि चाइना के पास इस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग लेवरेज है, क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट टेंशन, अनस्टेबल ऑयल रूट्स और ग्लोबल सप्लाई प्रेशर से डील कर रहा है, वहीं चाइना अपनी ग्लोबल पावर और एनर्जी कैपेसिटी को और स्ट्रेंथ करने पे फोकस कर रहा है। दोस्तों, पिंग पोंग डिप्लोमेसी 1970 में यूएस और चाइना के रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए हुई थी। पूरे 9 साल बाद यूएस प्रेसिडेंट चाइना पहुंचे हैं और लेवरेज देखिए, चाइना ने इस मीटिंग में काफी कंट्रोल्ड डिप्लोमेटिक अप्रोच दिखाई है। ट्रंप के साथ हाई प्रोफाइल बिजनेस लीडर्स भी पहुंचे हैं, जिसमें टेस्ला और स्पेस एक्स के इलोन मस्क, ब्लैक रॉक के लैरी फिंक और एप्पल के टिम कुक जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि यूएस और चाइना के इकोनॉमिक टाइज अभी भी कितने इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, आपको तो पता होगा जीडीपी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री अमेरिका है और दूसरे नंबर पे चाइना आता है। और यही इकोनॉमिक राइवलरी आज पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इस मीटिंग का असर इंडिया जैसी कंट्रीज पे क्या पड़ेगा। हालांकि ट्रंप और सी की मीटिंग इंडिया को काफी प्रभावित कर सकती है। अगर इस मीटिंग के बाद यूएस चाइना ट्रेड टेंशन कम होते हैं, तो कई कंपनी जो इंडिया शिफ्ट होने का प्लान कर रही थी, वो अपना डिसीजंस रिकंसीडर कर सकती हैं, जिसका निगेटिव इंपैक्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पे पड़ सकता है। दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक टेंशन कम होने की वजह से इंडिया को मिलिट्री रिलीफ मिल सकता है, लेकिन इकोनॉमिकली चाइना और स्ट्रॉन्गर पोजीशन में आ सकता है। और इसी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की वजह से डॉलर आज भी दुनिया का डोमिनेंट ग्लोबल रिजर्व करेंसी माना जाता है। अगर आप देखेंगे तो ट्रंप लास्ट टाइम 2017 में चाइना गए थे। इंडो पैसिफिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल रीजन है, जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है। ऐसे में यूएस और चाइना के रिलेशंस का असर इस पूरे रीजन पे पड़ता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर भी चाइना है, इसलिए मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी चाइना के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पर इसका इफेक्ट एशिया तक ही लिमिटेड नहीं रहने वाला है। बीजिंग में हुई यूएस चाइना मीटिंग का ग्लोबल असर काफी गहरा हो सकता है। दोनों सुपर पावर ने ट्रेड, एआई, सेफ्टी और क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े मुद्दों पे बात की है। इससे ग्लोबल मार्केट में स्टेबिलिटी और टेंशन की कमी की उम्मीद लगाई जा रही है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी है। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ताइवान है। इसलिए ताइवान इशू ग्लोबल टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के लिए काफी सेंसिटिव माना जाता है। चाइना ने यह भी कहा है कि यूएस और चाइना को कंपटीशन के साथ साथ कोऑपरेशन पे भी फोकस करना चाहिए। चाइना ने यह भी कहा है कि यूएस और चाइना को कंपटीशन के साथ साथ कोऑपरेशन पे भी फोकस करना चाहिए, लेकिन असली गेम यहाँ स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस का है। और इसी वजह से दुनिया भर के देशों की नजर बीजिंग की इस मीटिंग पे टिकी हुई है। काफी कंट्री चाहती हैं कि ट्रेड वार कम हो और ग्लोबल मार्केट स्टेबल रहे। हालांकि कई पड़ोसी देश इस बात को लेकर चिंतित भी हैं कि कहीं फ्यूचर में उनको इस चीज का प्रेशर ना झेलना पड़े कि हमको एक ही साइड चूज करना है, या तो हमको यूएस की साइड जाना है या फिर चाइना की साइड जाना है। क्योंकि आप देखेंगे तो दोनों ही बड़ी इकोनॉमी के रूप में उभरी हैं। आप में से कितनों को पता है कि जो क्वाड ग्रुप है उसमें 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ये ग्रुप इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। और इसी से आप समझ सकते हैं इंडो पैसिफिक पॉलिटिक्स कितनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है, इकोनॉमिक लेवल पे दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कैसे प्रेशर करते हैं। अगर आप देखेंगे तो यूएस ने पिछले कई सालों में चाइना पे काफी टैरिफ्स लगाए हैं। टैरिफ बेसिकली एक इंपोर्ट टैक्स होता है, जो कि कोई भी कंट्री दूसरे बाहर से आने वाले गुड्स पे लगाती है। अवेलेबल रिपोर्ट्स की माने तो यूएस ने अभी भी चाइना के कई सारे प्रोडक्ट्स पे काफी हाई टैरिफ लगा रखी हैं, खासकर स्टील और एल्युमिनियम के सेक्टर पे। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बैलेंस रखने के लिए गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी पे काफी चेंजेस किए हैं। ऐसे में मुझे लगता है आने वाले समय में इन फ्यूचर कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन की जगह प्रोटेक्शनिज्म को ज्यादा प्रायोरिटी दे सकती हैं। क्या आपको लगता है दुनिया भर की टैरिफ कम होनी चाहिए, और इसके क्या फायदा और नुकसान हो सकता है, कमेंट में जरूर बताइए। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आता है मिलिट्री पावर का। क्या आपको पता है चाइना की नेवी नंबर ऑफ वेसल्स के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नेवी मानी जाती है। दोस्तों, जब यूएस और चाइना की मीटिंग होती है तो हेडलाइंस देख के लगता है कि दोनों कंट्रीज एक नए फ्रेंडशिप फेज में एंटर करने वाली हैं। लेकिन रियलिटी काफी कॉम्प्लेक्स होती है। जहां लोगों को लगता है ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी इंस्टेंटली इंप्रूव हो जाएगी, वहीं रियलिटी ये है कि दोनों कंट्रीज डी रिस्किंग स्ट्रेटजी फॉलो कर रही हैं, जिसका मतलब होता है कि डिपेंडेंसी को कम करना है, लेकिन तो कंप्लीटली खत्म नहीं करना है। और इसी स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का एक एग्जांपल साउथ चाइना सी भी है। दोस्तों, चाइना ने साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइसलैंड भी डेवलप किए हैं, जिसमें स्पार्टली आइसलैंड और पार्शियल आइसलैंड का नाम काफी फेमस है। ऐसे में एक सवाल ये है, क्या दोनों देश सेंसिटिव इशू पे कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढ पाएंगे या फिर डेडलॉक बरकरार रहेगा।
दोस्तों आप ये भी जान लीजिए, एपेक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन मीटिंग भी इंडो पैसिफिक रीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है और इसी वजह से एशिया पैसिफिक रीजन फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स के लिए एक मेजर सेंटर बनता जा रहा है। ऐसे में यह है कि आखिर चाइना इतनी स्ट्रांग पोजीशन में क्यों दिख रहा है। दोस्तों अगर आप देखोगे चाइना के पास कुछ मेजर एडवांटेज हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से चाइना दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का सबसे बड़ा हिस्सा प्रोड्यूस करता है और सबसे बड़ा एज उसका रेयर अर्थ मिनरल को माना जाता है। इन मिनरल्स का यूज ईवी बैटरीज, स्मार्टफोन्स, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम और एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी तक में होता है। चाइना ईवी, सोलर पैनल और विंड टरबाइन जैसे सेक्टर में बहुत ही एग्रेसिवली ग्रोथ कर रहा है। क्या आपको पता है चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ईवी मार्केट भी माना जा रहा है और यही फैक्टर चाइना को इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल लेवल पे काफी इंपॉर्टेंट एज भी देते हैं। अब सवाल ये है चाइना फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। चाइना अब अपने 15th 5 ईयर प्लान के साथ एक नए फेज में एंटर कर रहा है। उनका फोकस टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस और हाई क्वालिटी ग्रोथ पर है। जियोपॉलिटिक्स में चाइना ग्लोबल साउथ के साथ अपनी पोजीशन और स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा है और यूएस के साथ मीटिंग में भी चाइना का स्टैंस काफी फर्म दिख रहा है, स्पेशली ताइवान जैसे सेंसिटिव इशू पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आगे क्या हो सकता है। अगर मेरी माने तो यूएस और चाइना के इस मीटिंग को सिर्फ एक फोटो शूट नहीं समझना चाहिए। इस मीटिंग के कई पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं जो फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि दोनों कंट्रीज डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, पब्लिकली कंपटीशन तो चले लेकिन साथ में इकोनॉमिक कॉपरेशन भी मजबूत रखें। इससे शॉर्ट टर्म में मार्केट को थोड़ी स्टेबिलिटी मिल सकती है लेकिन तो पूरी अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होगी। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि दोनों एक दूसरे की साइड थोड़े थोड़े ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को कम करें। अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स पे कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये बेसिकली एक मेरी तरफ से एक पॉसिबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है जो इन फ्यूचर हो सकता है। दिस इज नॉट अ श्योर शॉर्ट थिंग, बट ये पॉसिबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये होने के चांसेस हाई हैं। और तीसरा जो कि कंपैरेटिवली नेगेटिव सिनेरियो हो सकता है वो ताइवान या फिर सेमीकंडक्टर इश्यूज पे टेंशंस का और बढ़ना हो सकता है। हालांकि अभी एक्सपर्ट इसके होने के चांसेस बहुत ही कम मान रहे हैं क्योंकि दोनों साइड कम्युनिकेशन इंप्रूव होने की बातचीत हो रही है। ऐसे में दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि दोनों इकोनॉमी एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है, इसीलिए इमीडिएट लार्ज स्केल एस्केलेशन काफी कॉस्टली हो सकती है। लेकिन आपको तो पता होगा जियोपॉलिटिक्स में सिचुएशन काफी तेज चेंज हो जाती है, इसीलिए अगले कुछ दिन काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं इस मीटिंग को लेकर। ऐसे में आपका क्या कहना है इस मीटिंग को लेकर, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और जो भी मेरे प्यारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं आप बता सकते हैं कि हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।